अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे दो नए बिज़नेस शेयर करने थे कि जो हमारे गरीब आवाम है उसके लिए सपोर्टिव हों। आपको पता है कि हमारे सिंध में केला बहुत ज़्यादा पैदा होता है और मैंने एक साहब को कहा कि मुझे थोड़े से जानवरों के लिए उसकी खुराक में डालने के लिए केले, कच्चे केले भेज दो छोटे साइज़ के, जो उधर ज़ाया होते हैं। तो उसने पूरा मज़दा लोड करवा के मुझे भेज दिया और कहा जी बस इसका किराया आपने दे देना है और ये मज़दा आपका। अब फिर मैंने जब इस पे रिसर्च करनी शुरू की तो पता चला कि हज़ारों नहीं लाखों टन केला ज़ाया हो जाता है। जो छोटे साइज़ का होता है, कच्चा होता है, मसलन एक लूंगर लूंगर कहते हैं पूरा गुच्छा, उसके साथ बाकी केले बड़े हो जाते हैं तो कुछ छोटे होते हैं जो पके नहीं होते, तो वो केला ज़ाया हो जाता था। तो क्योंकि मैंने काफ़ी अरसा अफ्रीका के मुल्कों में गुजारा है, तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि वो लोग केले की चिप्स बनाते हैं, केले को छल्ली की तरह भून के खाते हैं और केले की मुख्तलिफ डिशें बनाते हैं, क्योंकि वहाँ केला खुद रॉ है और बहुत ज़्यादा होता है। तो अब क्योंकि हमारे सिंध में तो ख़ास तौर पे अगर आप ट्रेन के ज़रिए सफ़र करें तो दाएँ-बाएँ आपको जैसे ही सिंध में दाखिल होते हैं तो सखर से आगे सारा केला ही लगा हुआ है। तो वो केला अगर आप देखें तो वो कोई 2-4 एकड़ या 2-4 मुरब्बों में नहीं है, वो हज़ारों मुरब्बे जो हैं उस पे मुहीत है वो। अब ये केला जो है ये ज़ाया हो जाता है। तो अगली हम वैसे तो ये बड़ा आसान काम है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप सीखते नहीं हैं और अपने तौर पे करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। तो हमने इसका एक ट्रेनिंग का ऐलान किया है कि ये अप्रैल के दूसरे हफ्ते में हम केले की चिप्स बनाने का तरीका सिखाएंगे। उसको पील कैसे करना है, उसको स्लाइस किस साइज का रखना है, उसमें कितना ऑयल डालना है, फिर ऑयल को दोबारा रिकवर कैसे करना है। तो ये चीज़ें हम उसमें सिखाएंगे। अब उसके साथ ही जो है हम इसकी सारी सेल की कि मार्केटिंग कहाँ होती है, लेकिन इसकी एक चीज़ की गारंटी है कि जो आप बना लेंगे वो चिप्स आप मुझे सेल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिमांड है इसकी और विद इन द कंट्री है, बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही मुल्क में है। क्योंकि आलू जो है जिस साइज़ का चिप्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वो हमारे सालन में इस्तेमाल होना चाहिए, तो आलू जो बड़े साइज़ का है वो चिप्स में चला जाता है और केला ज़ाया हो रहा है। तो जब केले की चिप्स अवेलेबल होगी तो आलू हमारी खुराक का हिस्सा बनेगा और उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, वो कम रहेगी। तो आज का जो है पहला पार्ट तो ये है, दूसरे पार्ट में हम मैंगो करेंगे। अब जो दूसरा पार्ट है यानी मैंगो तो मैंगो की हम चिप्स नहीं बनाते, इसके स्लाइस बनते हैं, यानी इसको हम कहते हैं मैंगो टॉफी। तो मैंगो की टॉफी कैसे बनती है ये आपको सिखाना है, क्योंकि होता ये है कि अप्रैल के एंड से मई के एंड तक एक महीने में बहुत सारी आंधियां चलती हैं। जब गंदम की कटाई हो रही होती है, आंधियां हर दूसरे दिन आंधी चल रही होती है। वो आंधी क्या करती है कि हमारी जो क्रॉप है मैंगो की, उसमें से कच्चा फल नीचे गिरा देती है। जो अभी मेच्योर नहीं हुआ होता तो वो नीचे गिर जाता है। वो क्योंकि सख्त होता है और उसमें जूस अभी नहीं बना होता प्रॉपर, तो वो ज़ाया हो जाता है, वो किसी काम नहीं आता। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा आम का रेट बहुत अप हो जाता है और वो कहते हैं जी कि इस दफ़ा फसल सारी आंधियों की वजह से ज़ाया हो गई। तो वो ज़ाया नहीं होने देनी। अब उसका अल्टरनेट ये है कि आप वो मैंगो के जो नीचे गिर गया है उससे टॉफ़ी कैसे बना सकते हैं। उसमें कुछ और नहीं डालना, उसके अपने ऑर्गेनिक टॉफ़ी यानी ऑर्गेनिक मैंगो टॉफ़ी आप कैसे बनाएंगे। ये दुनिया की बड़ी मशहूर ये टॉफ़ी है, मैंगो टॉफ़ी। तो ये जो मैंगो टॉफ़ी है इसका हमने तरीका आपको सिखाना है और ये उसी के साथ जो पहले हमने बनाना चिप्स और मैंगो टॉफ़ी ये दोनों जो हैं ये हम आपको बनाना सिखाएंगे। और इसमें कैसे आपने पीलिंग कैसे उतारनी है, अंदर से गुठली कैसे निकालनी है, उसकी कटिंग कैसे करनी है, उसको डिहाइड्रेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें दूसरी ट्रेनिंग में सिखाएंगे, ताकि हमारी वो चीज़ें जो वैल्यूएबल हैं और ज़ाया हो जाती हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएं तो आपको ये टॉफ़ियाँ मिलती हैं, यानी मैंगो डिहाइड्रेटेड या मैंगो ड्राइड स्लाइस भी मिलते हैं आपको। और हमारे मुल्क में इतना मैंगो पैदा होता है और हम इसकी आधी फसल आंधियों की नज़र कर देते हैं और उसका कोई यूजेज नहीं है, क्योंकि उस वक्त ये खट्टा भी होता है थोड़ा बहुत, तो जानवर भी नहीं खाते। और गुठली क्योंकि अंदर होती है तो वो जानवर वैसे भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको सिखाने की ज़रूरत है। आपको पता है कि पहले हम मैंगो बैंगन से हम तेल निकालना सिखाया लोगों को, आपको हमने एक वर्मी कंपोस्ट बनानी सिखाई है,
आपको नीम ऑयल बनाना सिखाया है। तो ये सारी चीज़ें सिखाने का मकसद ये है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाए। क्योंकि आप जब छोटे छोटे काम सारे मिलके करेंगे तो ये इतना वॉल्यूम हो जाएगा कि एक्सपोर्ट भी हो जाएगी, लोकल खपत भी पूरी हो जाएगी। दूसरा ये है कि मेरा मकसद जो है, पहले तो ये है कि इंपोर्ट बंद हो, इंपोर्ट बंद हो, हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हों, अपना सारा कुछ हो। और जितने लोग हमारे बाहर गए हुए हैं, तकरीबन शायद 1 करोड़ के करीब भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 लाख तो सिर्फ नॉर्वे में है। तो बाकी मुल्कों में मिल मिला के 1 करोड़ की आबादी आपकी बाहर रहती है। वो जितने पैसे भेजती है अपने मुल्क में रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, वो ही हमारे लिए काफ़ी है अगर इंपोर्ट बंद हो जाए। क्योंकि हम घाटे में इसलिए जा रहे हैं कि वो पैसे थोड़े हैं और इंपोर्ट की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो इस वजह से हम नुकसान कर लेते हैं। जब इंपोर्ट बंद हो जाएगी और हमारे यहाँ चीज़ें सस्ती यहीं से प्रोड्यूस होंगी, और वो चीज़ें जो कि हमारे दाएं बाएं पड़ी हैं और उसकी कोई कीमत नहीं है, रॉ मटेरियल वो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल। जैसे कि अगला जो मेरा तीसरी ट्रेनिंग होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब तीसरी ट्रेनिंग क्या होगी? तीसरी ट्रेनिंग होगी गोबर को ड्राई करके उसका पाउडर बनाना। यानी गोबर तो वाफर मिकदार में मौजूद है, लांडी पूरा भरा पड़ा है कराची का, लोग बेरोजगार फिर हैं, उधर रखने की जगह नहीं है। तो उसका पाउडर बना के पैक करने का क्या तरीका है? और इसकी बहुत डिमांड है, ये एक्सपोर्ट में बहुत जाएगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक्सपोर्ट की डिमांड है। तो गोबर को पैक करके तो हमने उसको एक्सपोर्ट करना है, उससे रेवेन्यू जनरेट करना है। गवाला कॉलोनी लाहौर में देखें, कई किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है, वो पहाड़ बने हुए हैं गोबर के, उसका यूजेज कोई नहीं है। रोजाना लड़ाई, बल्कि उन्होंने पूरी जो सड़क इतनी चौड़ी थी उसके ऊपर गोबर फेंक फेंक के तो वो सिर्फ 4-5 फुट की सड़क बाकी बची है, बाकी सब तो गोबर से भर गई है। इसी तरह हर हर जिले में ऐसा हो रहा है। तो गोबर को डिहाइड्रेट के करके पैक करके अगर हम डॉलर कमा लेते हैं तो इस चीज को भी करना है। और मैं आपको हमेशा वो चीजें बताता हूं जो आपके मुल्क में पहले नहीं हो रही। तो ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस बताना है, करके दिखाना है, और उसके बाद आपसे इसकी पैकिंग करवा के इसको फिर इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इसका भी एक बायर मेरे पास आया था और वो कहता है जी जितना आप मर्जी बना लें मैं ले लूँगा। तो अब आज के ये 3 ही टॉपिक थे कि हम इन तीनों टॉपिक पे बात करनी थी। इसके अलावा जो एसी का है, जीटी एसी, तो जीटी टेक्नोलॉजी जो है वो अभी हमने इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे कि मेरी उसकी जो ऑथेंटिक यानी पेटेंट करवाना है उसको। तो पेटेंट करने के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं लॉन्च करूंगा तो सामने से कोई और आ जाएगा या कोई और कंपनी आ जाएगी, जी ये तो हम भी कर रहे हैं, हमारे से ले लें, ये कौन सा तीर, भाई पहले तीर मार लो ना आप। तो मैंने वैसे अप्लाई कर दिया हुआ है। तो जैसे ही मेरे पास इसकी पेटेंट होने की वो लेटर आ जाएगा तो फिर मैं इसको अनाउंस करूंगा। इसको हम वो वाईफाई के ज़रिए कंट्रोल करेंगे मोबाइल से, और रिमोट से नहीं, मोबाइल से। इसकी ऐप, एसी ऐप लैप जनरेट करेंगे, वो आपको देंगे ऐप, और उस ऐप से ऑपरेट करेंगे। मसलन आप कराची आए हुए हैं या आप लाहौर आए हुए हैं तो आप कराची में अपना एसी बंद कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको सिखानी हैं। और मैं अपने तई टेक्नोलॉजी अपने पास रखने का कायल नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे ये काम संभाल लें, और मैं सारे काम नहीं कर सकता तो आप ये संभालते जाएं और मैं आगे काम करता जाऊं। लेकिन आप फिर मुझे इन्वॉल्व करते हैं जी कि बेचें भी आप, तो अगर सारा काम मैंने करना है तो फिर आपने क्या करना है। दूसरी बात यह है कि कभी भी काम करने से कुछ नहीं होता। ये हमारे लोगों ने गलत कंसेप्ट बना लिया है कि जनाब ये कमी है और ये जो है निकम्मी है। मतलब बेसिकली जो काम कर रहा है उसको हमने कमी कहना शुरू कर दिया कि यो हो ये काम करता है, कमी है। और जो निकम्मे थे वो ऊपर आ गए, वो बैठ गए अब आके, कोई सियासतदान बन गया, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ यानी कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं, वही गंदम किसान की पैदा की हुई आगे बेच के तो उसमें से कमीशन खा लेते हैं। तो ये चीजें जो हैं असल तो हमें हमें कमियों की जरूरत है, निकम्मों की जरूरत नहीं है। निकम्मे जो है वो कुछ नहीं कर रहे मुल्क के लिए, कर कौन रहा है, वो कमी कर रहा है। और कमी किसको कह रहे हैं, ये वो जो मज़ारे हैं या किसान हैं बेचारे। तो वो असल में काम अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ किसान कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे कई लोग आते हैं जी, सर कोई ऐसी चीज बता दें कि हमारी जिंदगी आसानी से गुजर जाए। भाई आसानियां ढूंढते हैं,
भाई ये आज तक मेरे पास कोई बंदा ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि सर जिंदगी तो गुजारे हैं सारे, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी ऐसे गुजरे कि मैं कुछ काम करके जाऊं, या मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूं ये इसका कोई मकसद बना दूं, लोग कोई काम करूं, बिजी रहूं, ऐसा बंदा आज तक नहीं टकरा। तो ये कौन होगा जो काम करेगा, कमी होगा तो वो ये सोचेगा कि मैं काम करूं, और वो तो कर रहे हैं, और वो किसान है। मैं इसलिए किसानों को हमेशा प्रमोट करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं कि वो कम से कम कुछ बना तो रहे हैं ना। नहीं इधर की चीज उधर बेच के तो नहीं ना कमा रहे, वेले निकम्मे तो नहीं ना बैठे। तो हमारी जो अशराफी है ये तो निकम्मी है, काम तो वो बेचारा कम ही कर रहा है, तो उसको उल्टा ताने भी मिल रहे हैं। तो अपनी जिंदगी का मकसद ये बताएं, बनाएं। अच्छा देखें, मेरी बात सुने, जो काम आप कर रहे हैं, जो आप कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं, ये काम तो फिर जानवर भी कर रहा है। वो भी सुबह रोटी खाता है, दोपहर को खाता है, रात को रोटी खाता है, यानी चारा खाता है। चले आप रोटी खाते हैं, वो चारा खाता है। जानवर कम से कम दूध दे देता है, आप तो बहरहाल बात यह है कि आप काम करना शुरू करें। अदरवाइज आप में और उन जानवरों में कोई फर्क नहीं है जो कि सुबह चारा खाते हैं, दोपहर खाते हैं और रात खाते हैं, और वो कुछ दे जाते हैं, और आप उससे भी गए गुजरे हैं कि कुछ नहीं देते, मुल्क को कुछ नहीं देते। और फिर आप कहते हैं जी हम बड़े आला पाए के लोग हैं, अशराफी हैं। खुद अपने गिरबान में झांके कि आप क्या कर रहे हैं। जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है वो कहता है मैं काम को हाथ नहीं लगाऊंगा, वो हड हराम हो जाता है। जो उससे थोड़ा सा पढ़ लेता है वो कहता है जी मैं तो सिर्फ कुर्सी पे बैठूंगा, कोई और काम नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बीए कर लिया। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।